देखो, जिस वस्तु में आप जितना बड़ा कारण देखोगे उतना ही आपको अधिक सुख मिलने वाला है। ये सिद्धांत एक तरह से कि कारण को व्यापक ढूंढो। तो देखते हैं उदाहरण के तौर पर भी कि जैसे कि हम किसी को सलाह देते हैं या हम किसी को देखते हैं, किसी के करते से हमें एक तरह से लगता है कि हमें दो कारण होते हैं। एक तो वो व्यक्ति क्या करता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब तो फिर हमें पता लगा कि सुख भी एक कारण है, सुख का होना भी कारण है कि हम मैं जो कर सकता हूँ, मैं भी उसको मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो कर रहा है इस कारण से कर रहा है, तो मतलब मैं भी उस जगह पर वो कर सकता हूँ। तो हम सब एक समान एक जैसे हुए ना, तो इसलिए उसको जो हर चीज़ में से आप कारण बड़ा ढूंढोगे तो आप अच्छे मार्ग पर भी चलोगे, सुख बड़ा हो जाएगा आपका और अच्छे मार्ग पर भी आप चलोगे। तो देखते हैं जैसे कि कोई बच्चा है, जो बच्चा घर से सीखता है वो बाहर करता है, जो बाहर से सीख रहा है वो घर तो जैसे घर पे साधन मिल गए बहुत अच्छे अच्छे, तो तुरंत सब इंजॉय करेगा बहुत, तुरंत मतलब एक तरह से साधनों का उपयोग करेगा और उसका सुख ये हो जाएगा कि मुझे साधन अकेले, मतलब एक तरह से यही तो है कि उसको तुरंत साधन मिल गया तो बाप बच्चे से अकेले हो गए, समय नहीं दिया, तो उसको लग रहा है कि समय ना देना ही एक तरह से सुख है कि मैं इंजॉय फ्री, मैं तो एक तरह से आज़ाद हूँ और मैं ऐसे ही सुख ही में रह सकता हूँ, यही मेरा सुख है। और बाहर जा कर के भी फिर वो बच्चा एक तरह से अपने मित्रों से लड़ेगा, क्योंकि मित्रों मतलब कोई भी अपने एक तरह से अपने संबंध से या अपनी जो उनकी आयु के व्यक्ति हैं उनसे झगड़ेगा कि तूने ये कर दिया एक तरह से, क्योंकि सुख का साधन वही है कि तुरंत हम क्रोध हो जाएगा, तुरंत वो बच्चा फिर क्रोधित हो जाएगा कि तूने तू ऐसा कर रहा है, तू ज़्यादा एक दूसरे को दिखाएंगे कि मैं कर सकता हूँ, तूने ये अच्छा नहीं किया और तुझसे अच्छा मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से लड़ाई का कारण ये यही बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि एक तो फ्री बच्चों को आपने आज़ाद कर दिया और दूसरा ये है कि उनको सुख नहीं मिला। अगर आप उनको बताएं, इसमें दे रखा है कि परिस्थिति उत्पन्न, आप उनको बताएं कि सुख वो नहीं, सुख तो कारण तो सुख का है कि मैं आपके पास हूँ, हमसे तुम हो बच्चों, हमारे पास बैठो, हमसे कुछ पूछो और हम तुमको बताएंगे तो तुम्हारे में भी एक तरह से पूछने की जिज्ञासा होगी, तुम भी अपना कुछ हमें भी नया सलाह दे सकते हो और एक तरह से पूछो तुम कि ये कैसी चीज़ है, और सुख को पूछो, सुख पूछने से बढ़ेगा। तो ऐसे सिद्धांत हम बच्चे को बताएंगे तो उनके में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तो यही परिस्थिति उत्पन्न है कि छोटी सी उनमें हमने आलोचना जगा दी, आलोचना जगा दी, तो वो उनको फिर पूछेंगे। तो जो जितना बड़ा सुख के कारण पे जाएगा तो उतना तो सुखी होगा। एक उदाहरण देखते हैं कि जैसे खाना खा रहा है, अच्छा खाना नहीं है, मतलब एक तरह से कम मेहनत का खाना है, तो हम चाहते हैं कि हमें इंद्रियों को स्वाद मिले, बहुत अच्छा खाना मिले, तो हम एक तरह से उसके लिए हम इंद्रियों का स्वाद, हमारा पहला हो जाता है उद्देश्य कि इंद्रियों का स्वाद होना चाहिए, बाकी जो हो। तो अगर किसी ने खराब खाना बनाया तो आप समय व्यर्थ करके उससे झगड़ोगे या एक तरह से अपना खुद बनाओगे, तो इसलिए आप, क्योंकि आपको इंद्रिय का स्वाद चाहिए, अगर आप उस थोड़े खाने में भी एक तरह से कुछ ऐसा कर दो कि उसको इंद्रिय का स्वाद कम कर दो और उसको उसकी पाचन शक्ति बढ़ा दो, तो अवश्य में ही आपको हित करेगा। भले ही वो इतना अच्छा फिर भी नहीं रहा, क्योंकि अच्छा तो बनाना पड़ेगा मेहनत से, अच्छे तरीके से ही अच्छा बनेगा, अच्छे तरीके से अच्छा बनेगा, परंतु भले ही अच्छे तरीके से वो ना बना हो, परंतु आप मिलजुल करके अपने परिश्रम से उसके कार्य को अपना समझ करके उसमें एक तरह से कुछ सहयोग कर सकते हैं कि आप स्वाद कम कर दें और कुछ में कुछ ऐसी चीज़ घेर दें जिससे कि स्वाद भले ना आए परंतु वो चीज़ अच्छी हो जाए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा गुणवत्ता बढ़ जाए जिससे कि आपके लिए नुकसानदायक ना हो, कुछ फ़ायदेमंद ही होवे। तो इतना तो सुख का कारण आपको परिश्रम से भी पता लगा और सुख का कारण आप कर भी सकते हैं कि परिस्थिति उत्पन्न हुए जो अपनी विद्या से पूर्ण भूमि के माध्यम, जिसमें थोड़ी आलोचना भी बच्चे में हुई या किसी हम में हुई, हम में उनके प्रति हुई, क्योंकि हम सब सुख एक समान ही हैं, वो कहा था मैंने पहले, तो वो फिर हम दीप्ति के समान हम चमकेंगे, हम सब प्रकार से अपने आप को महसूस करेंगे, सब प्रकार से अपने सुख को बड़े कारणों तक जाएंगे, लेकर जाएंगे अपने बड़े कारणों तक। तो यही है कि हम देखेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है, वो कारण अभी इसलिए क्या करना है, तो उससे फिर हम बड़े सुख को अर्जन करेंगे। वो बच्चों का उदाहरण भी अब से याद रखें कि बच्चा समझ रहा है कि आज़ाद होना ही बहुत बड़ा सुख है, क्योंकि माँ बाप तो बच्चे से दूर हैं। अब बच्चा आज़ाद होकर के एक तरह से दूसरों को देखेगा कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके साथी उसके क्या साथ कर रहे हैं, या उसके
जो झगड़ता है वो झगड़ और बढ़ती जाती है, कि झगड़ना और अधिक बढ़ता चला जाता है, क्योंकि कुछ कारण भी होते हैं कि सुख तुरंत ना मिले, कि तुरंत मिलने वाला था सुख उसके हाथ चला गया, क्योंकि आदत तुरंत मिलने की है सुख की, कि तुरंत मिल जाए, परंतु वो दूसरे व्यक्ति ने ले लिया, तो अब कह रहे हैं दूसरे दूसरे उसके जैसे बच्चों ने ले लिया वो सुख, तो सोच रहा है कि इसने क्यों लिया, उस तुझसे तो अच्छा मैं ज़्यादा दे सकता हूँ, तू मुझको ये दे देता, मेरे पे तुमसे अच्छा आता है, या तू उससे नहीं होता मैं इसको अच्छा कर सकता था, और तूने कुछ नहीं किया, तू फिर गलती करेगा, मैं ही अच्छा कर सकता हूँ, मैं तुझको, तू फिर मेरे पास आएगा। ऐसी ऐसी भावना आती है, क्योंकि हमें एक विश्वास हो रहा है कि हम भी सुख जी रहे हैं। जैसा भी सुख, छोटा सुख सुख के कारण पे हम चलेंगे तो उसमें विश्वास होगा, और वो विश्वास घमंड के रूप में बदल जाएगा। छोटे कारण पे जाएंगे तो घमंड में बदलेंगे, बड़े कारण पे जाएंगे तो विश्वास, आत्म उत्साह और आलोक न जगाएंगे, मित्र भाव जगेगा। यही जो बात कर दी है बस हमने। शुक्रम सुक्वाम उषो न जार प्रपासमीचि दिवो न ज्योति परिप्रजात कृत्वा बभूथा भुवो देवानां पिता पुत्र शना। तो फिर हम भी, जैसे कि हमने कुछ सुख को बड़े कारण पर जाए, तो हम भी स्वयं पढ़ेंगे और पढ़ाने वाले हो जाएंगे। ओम